नेक्स्ट कॉज इज पॉलिटिकल कॉजेज। अब राजनीतिक भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्रिएटेड डीप इनसिक्योरिटी अमंग द इंडियन रूलर्स। एनेक्सेशन का मतलब है कब्जा करने की पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स की भारतीय शासकों पर कब्जा करने की पॉलिसी थी, उसकी वजह से भी जो भारतीय शासक थे, इंडियन रूलर्स थे, वो अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे थे, कभी भी भाई ब्रिटिशर्स हमारे जगह पर कब्जा कर सकते हैं। द पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन दोनों पॉलिसीज़ के बारे में। मेड द इंडियन लूज फेथ इन द ब्रिटिश, इन दोनों ही पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर भारतीयों का विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज रीसेंटेड बाय द रूलर्स बिकॉज इट कर्ब्ड देयर राइट फॉर अडॉप्शन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसका क्यों विरोध किया भारतीय रूलर्स ने? क्योंकि इस पॉलिसी के तहत अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, अपने खुद का बच्चा नहीं है, तो वो दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता। अगर वो दूसरे का बच्चा गोद ले भी रहा है तो वो गोद लिया बच्चा जो है वो अगला शासक नहीं बन सकता, उसकी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होगा। ऐसा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कहती है। Annexation of Jhansi, Satara, Nagpur under the doctrine created great restlessness and distrust especially among the ruling families and their dependents। इसी पॉलिसी के थ्रू झांसी पे कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने, सतारा पे और नागपुर पे भी कब्जा किया था, जिस वजह से जो भारतीय शासक थे वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे और उनमें उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इन मूवमेंट का हिस्सा बने। The annexation of the friendly state of Awadh by Lord Dalhousie in 1856 was also widely resented। लॉर्ड डलहौजी ने जब 1856 पे अवध पर कब्जा किया उसका भी बहुत विरोध हुआ, स्पेशली बाय द पीपल ऑफ अवध। किसने इसका विरोध किया? अवध के लोगों ने। ऑब्वियसली अवध पर कब्जा हुआ है तो अवध के लोग ही विरोध करेंगे। द एक्सक्यूज़ दैट डलहौजी गेव, अब डलहौजी ने क्या इसका एक्सक्यूज़ दिया? एक्सक्यूज़ का मतलब बहाना, क्या बहाना बनाया? फॉर एनेक्सिंग अवध वॉज दैट ही वॉन्टेड टू फ्री पीपल फ्रॉम नवाब मिसमैनेजमेंट बट इन प्रैक्टिस द पीपल गॉट नो रिलीफ। उन्होंने बहाना दिया कि उसने अवध पर, ब्रिटिशर्स ने अवध पर इसलिए कब्ज़ा किया है ताकि वो लोगों को, अवध की जनता को नवाब के गलत शासन से बचा सके। ठीक है, जो नवाब गलत तरीके से शासन कर रहे हैं उससे बचा सके, लेकिन बदले में उन्होंने अपना शासन लागू कर दिया। तो क्या ब्रिटिशर्स का शासन सही था? वो भी तो गलत ही था। तो लोग तो बुरी तरह फंसे, वहाँ पे फंसे हुए थे, यहाँ पे फंस गए। अंडर द ब्रिटिश द कॉमन पीपल हैड टू पे इवन मोर टैक्सेस, बल्कि ब्रिटिश शासन में आम जनता को पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा टैक्स पे करने होते थे। थाउजेंड ऑफ पीपल वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स। बहुत हज़ारों लोग जो कि आर्मी में काम करते थे, सोल्जर थे, या फिर शासन में काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, राजा के साथ काम करते थे, उन सबको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। ताल्लुकदार ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड, जो अवध के ताल्लुकदार थे उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। जो मर्चेंट थे यानी कि व्यापारी थे, शॉपकीपर्स थे, क्राफ्टमैन थे, म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, who had catered to the अवध कोड lost their livelihood। जिन लोगों ने अवध को पावरफुल बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश शासन, उन सभी लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली गई थी। The annexation of Awadh along with other annexation by the British created panic and anger among the Indian rulers। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि इसकी वजह से जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटिशर से खिलाफ हो गए। उनके अंदर डर था कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, कहीं अब ब्रिटिश हमारे इलाके पे कब्जा तो नहीं करेंगे। दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वॉज द मेजर कॉज ऑफ अनरेस्ट ऑफ नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड मेड दैम स्टॉन्च एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि ये तीनों ही इलाके ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिए थे, इसलिए तीनों ही शासक जो थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके थे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू द लास्ट पेशवा द पेंशन
दे वर पेइंग टू हिज फादर। अब देखो क्या हुआ कि नाना साहेब जो थे वो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, गोद ले हुए बेटे थे। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या कहती थी कि गोद ले बेटे को पिता का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो बाजीराव टू को ब्रिटिशर जो पेंशन देते थे, नाना साहिब को उन्होंने वो पेंशन देने से मना कर दिया, क्योंकि आप उनके अडॉप्टेड बेटे हैं इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। Similarly, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the adopted son to succeed the throne। झांसी की रानी क्या चाहती थी कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है वो जो है झांसी को आगे संभाले, वो अगला शासक बने। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज़, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। द इंडियन रूलर्स नाउ टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस वजह से जो भारतीय शासक थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए।